हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ITR 2 कौन लोग फाइल कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 31 जुलाई 2022 जो कि ड्यू डेट है ITR फाइलिंग की, असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए बहुत नजदीक आ चुकी है ड्यू डेट। डेट के एक्सटेंड होने का वेट आप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि साइट बहुत ही स्मूथ चल रही है और यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ITR फाइलिंग से रिलेटेड। अगर आपको साइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्पीड की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपना वाईफाई नेटवर्क चेक करिए, अपने सर्विस प्रोवाइडर से बात करिए, क्योंकि ऐसी कोई भी दिक्कत स्पीड से रिलेटेड साइट पर नहीं हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि ITR 2 कौन कौन लोग फाइल करते हैं। इससे पहले हमने ITR 1 का वीडियो अपलोड किया था। अगर आपको वो चेकआउट करना हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां से आप देख सकते हैं कि आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल है या ITR 2 आपको फाइल करनी होगी। सैलरी या फिर पेंशन, अगर आपको सैलरी या पेंशन मिलती है तो आप ITR 1 की तरह आप ITR 2 को भी फाइल कर सकते हैं। दोनों ही ITRs में सैलरी का कॉलम है। यहाँ तक कि अगर आप ITR 3 या ITR 4 फाइल करते हैं तो उसमें भी आपको सैलरी और पेंशन का कॉलम मिलता है। तो आपको ITR 1 फाइल करनी है या ITR 2 फाइल करनी है, ये अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी है तो आप ITR 1 ही फाइल करेंगे। सैलरी के साथ साथ आपकी अदर इनकम्स भी देखी जाती है और उसी के बेस पर डिसाइड होता है कि आप ITR 1 फाइल करेंगे या ITR 2 फाइल करेंगे। सैलरी या पेंशन से अगर आपको इनकम है तो आप ITR 2 ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अदर इनकम्स आपके पास क्या है। दूसरा आता है रेंट फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी। अगर एक हाउस प्रॉपर्टी से आपको रेंट रिसीव हो रहा है तो आप ITR 1 फाइल करेंगे, लेकिन अगर 2 प्रॉपर्टी से आपको हाउस रेंट आ रहा है या फिर 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी से आपको आ रहा है तब आप ITR 2 फाइल करेंगे। इसके बाद है डायरेक्टर इन अ कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर रहे हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, जिसकी अब इस समय ITR फाइलिंग चल रही है, तब आप ITR 2 फाइल करेंगे और ITR 2 में आपको अपनी डायरेक्टरशिप से रिलेटेड सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। इसके बाद है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तब भी आप ITR 2 फाइल करेंगे। कैपिटल गेन और लॉस फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वहां से आपको कैपिटल गेन हो रहा है या कैपिटल लॉस हो रहा है तब भी आप ITR 2 फाइल करेंगे। अगर आपने सिर्फ शेयर्स की परचेज की हुई है लेकिन आपने उन्हें सेल आउट नहीं किया है तब आप ITR 1 फॉर्म का यूज कर सकते हैं, क्योंकि परचेज हमें नहीं दिखानी होती है, हमें सिर्फ अपना गेन या लॉस शो करना होता है ITR में। तो अगर आपको शेयर्स की सेल पर कैपिटल गेन हुआ है या कैपिटल लॉस हुआ है तो आप ITR 2 फाइल करेंगे और अपने गेन या लॉस को दिखाएंगे। लॉस हो रहा है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है आगे के 8 ईयर्स तक, और अगर कैपिटल गेन हो रहा है तो आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इसके बाद है कैपिटल गेन और लॉस फ्रॉम सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स परचेज किए हुए हैं और उसकी आपने सेल की ड्यूरिंग द ईयर, तो उस पर भी अगर आपको कोई गेन हुआ है या लॉस हुआ है तो आपको ITR 2 फाइल करना होगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ परचेज की है म्यूचुअल फंड्स की, उनको सेल आउट नहीं किया है, तो आप ITR 1 फॉर्म का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, अगर आपने सेल आउट किया है तभी आप ITR 2 को फाइल करते हैं और कैपिटल गेन या लॉस दिखाते हैं। गेन पर आप टैक्स पे करते हैं और लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल गेन और लॉस फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपने प्रॉपर्टी की सेल परचेज की है तो परचेज के केस में तो आपको कहीं पर भी शो नहीं करना है। परचेज की है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सेल की है तो जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, और अगर लॉस हुआ है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इसके बाद आता है क्लबिंग ऑफ इनकम। अगर आपकी इनकम में किसी अदर पर्सन की इनकम क्लब हो रही है, जैसे कि आपकी वाइफ की इनकम क्लब हो रही है या अगर आपके माइनर चाइल्ड है तो उसकी इनकम क्लब हो रही है, अगर क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं तब आपको ITR 2 फाइल करनी है। क्लबिंग प्रोविजंस कब एप्लीकेबल होते हैं? अगर आपने अपने वाइफ या माइनर चाइल्ड के नाम पर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की या FD ट्रांसफर की और उस पर जो इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती है वो इंटरेस्ट इनकम वाइफ की या माइनर चाइल्ड की नहीं मानी जाती है, वो आपकी ही इनकम में क्लब हो जाती है। लेकिन अगर वाइफ या माइनर चाइल्ड अपने प्रोफेशनल टैलेंट या स्पेशलाइज्ड नॉलेज से कोई इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो उनकी ही इनकम मानी जाती है, वो आपकी इनकम में क्लब नहीं होती है। तो अगर उनकी इनकम आपकी इनकम में क्लब हो रही है तब क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, और ये आपको ITR 2 में शो करना है कि कितनी इनकम आपकी वाइफ या आपके माइनर चाइल्ड की आपकी इनकम में क्लब हो रही है। अकॉर्डिंगली आप उस पर टैक्स पे करेंगे। इसके बाद है विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल एंड रेस हॉर्सेस। अगर लॉटरी से आपकी कोई इनकम हो रही है, पजल से, रेस हॉर्सेस से,
या किसी भी गेम के थ्रू आपकी कोई इनकम हो रही है जिस पर कि टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, तो आप उसे ITR 2 में शो करेंगे। अगर आपको कोई ऐसी इनकम हो रही है लॉटरी वगैरह से जहां पर कि टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है, तो आप ITR 1 फॉर्म का यूज कर सकते हैं और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसको दिखा सकते हैं। लेकिन अगर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो आप ITR 2 फॉर्म का ही यूज करेंगे। और अगर आपकी इनकम विद इन द टैक्सेबल लिमिट आती है तो आप उसके टीडीएस का रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आती है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5,000 रुपए से ज्यादा की है तो ITR 2 फाइल होगी, और अगर 5,000 रुपए से कम की है तो आप ITR 1 फॉर्म का यूज कर सकते हैं। टोटल इनकम मोर देन 50 लाख रुपीज। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा की बन रही है तो आप ITR 2 ही फाइल करेंगे, भले ही आप ITR 1 के सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। ITR 1 में हमने जो भी इनकम्स बताई थी, अगर आपकी वो सारी इनकम्स हैं, ITR 2 के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, ITR 2 से रिलेटेड आपकी कोई भी इनकम नहीं है। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए के ऊपर जा रही है तो आप ITR 2 ही फाइल करेंगे, ITR 1 फाइल नहीं करेंगे। इसके बाद है होल्डिंग एनी फॉरेन असेट और एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी फॉरेन एंटिटी। अगर आप फॉरेन में कोई असेट होल्ड करते हैं या आपको किसी फॉरेन कंपनी से कोई इनकम रिसीव हो रही है, तब भी आप ITR 2 फाइल करेंगे और उस इनकम को अपनी ITR 2 में डिस्क्लोज करेंगे। नॉन रेसिडेंट, अगर आप इंडिया के रेसिडेंट नहीं हैं, नॉन रेसिडेंट हैं, तब भी आपको ITR 2 फाइल करनी है, भले ही आपकी सिर्फ इंटरेस्ट से इनकम हो रही हो या फिर सिर्फ आपको टीडीएस क्लेम करना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हैं तो आप ITR 2 को ही फाइल करेंगे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है 194N। एक स्पेसिफाइड लिमिट से बाहर जाकर अगर आप अपने बैंक से कैश विड्रॉल्स करते हैं तो आपका बैंक अंडर सेक्शन 194N आपका टीडीएस डिडक्ट करता है। और अगर आपके फॉर्म 26 AS में सेक्शन 194N में कोई टीडीएस दिख रहा है तो आप उस टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और इसका रिफंड क्लेम करने के लिए आपको ITR 2 ही फाइल करनी होगी। ITR 1 में इसके लिए कोई भी कॉलम नहीं दिया गया है। ITR 2 में 194N का टीडीएस ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, आपको सिर्फ इनकम सेलेक्ट करनी है। सेक्शन 194N में किस तरह से आपको टीडीएस का रिफंड क्लेम करना है हमने वीडियो अपलोड किया था लास्ट ईयर। इस ईयर भी सेम वही प्रोसीजर है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद है इंडिविजुअल्स एंड HUF रिसीविंग इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या फिर आप एक HUF हैं और आपको बिजनेस या प्रोफेशन से प्रॉफिट या गेन हो रहा है, तो ना तो आपके लिए ITR 1 है और ना ही आपके लिए ITR 2 है। बिजनेस या प्रोफेशन दिखाना है तो आप ITR 3 फाइल करेंगे या फिर आप ITR 4 फाइल करेंगे। ITR 2 सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल्स या फिर HUF के लिए है जिनको कि बिजनेस या प्रोफेशन से कोई भी इनकम नहीं हो रही है। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन वो इंट्राडे है या फिर आप FNO में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बिजनेस माना जाता है, और उस केस में भी भले ही आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन क्योंकि इंट्राडे और FNO के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 15 तरह की मेन इनकम्स थी जिनके केस में ITR 2 फाइल किया जाता है। अगर कोई इनकम इसमें से छूट गई है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है या कोई डाउट है कि आपको ITR 1 फाइल करना है या ITR 2 फाइल करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछेगा। Thank you so much for watching this video. Stay safe and healthy. Bye bye.